अस्सलाम वालेकुम। मुल्ला नसीरुद्दीन एक बार बाजार से गुजर रहे थे कि पीछे से किसी शख्स ने उन्हें ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। मुल्ला साहब ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा तो वो शख्स हाथ जोड़कर बोला, माफ़ करना साहब, मुझे मुगालता लग गया है। मैं समझा कि मेरा दोस्त है। मुल्ला साहब अभी तक दर्द से करा रहे थे और दर्द की जगह को हाथ से सहलाते हुए बोले, जाहिल इंसान, तुम्हारा कोई उज़र कबूल नहीं करूँगा। चलो अदालत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुल्ला साहब ने उस भारी भरकम इंसान को पकड़ा और अदालत में हाजिर हो गए। जज साहब के सामने अपना मुद्दा पेश किया। जज ने फरीकैन की बातें सुनी और मुलजिम का डील डोल देखकर उससे मरूब होकर कहने लगा, क्यों जनाब, तुम थप्पड़ की कीमत दोगे या मुल्ला साहब आपको भी थप्पड़ लगाएं? वो शख्स चालाकी से बोला, माई लॉर्ड, मैंने जानबूझकर थप्पड़ नहीं मारा। मैं ये पसंद नहीं करता कि मुल्ला साहब भी मुझे थप्पड़ मारें, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं। हाँ, अलबत्ता थप्पड़ की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। मुझे इतनी मोहलत दे दें कि घर से मतलूबा रकम ला सकूं। मुलजिम की बात सुनकर जज साहब ने कहा, बहुत खूब, तुमने अपनी गलती जल्द तस्लीम कर ली और अदालत का वक्त बचा लिया। मैं तुम्हें मोहलत देता हूं कि घर जाओ और जल्दी से रकम लेकर आओ। उस शख्स ने गुस्से से मुल्ला की तरफ देखा और फिर फौरन वहां से निकल गया। मुल्ला साहब इंतज़ार करते करते थक गए, लेकिन वो शख्स न आया। मुल्ला ने जज साहब से उस शख्स की शिकायत की तो वो टस से मस भी न हुए और सुनी अनसुनी कर दी। मुल्ला साहब ने मज़ीद इंतज़ार किया, मगर मुलजिम वापस न आया। तंग आकर मुल्ला साहब उठे और ज़ोर का थप्पड़ जज को दे मारा। जज इस गैर मुतवक्के थप्पड़ से तुल मिला उठा। वो अभी कोई हुक्म देने ही वाला था कि मुल्ला साहब गुस्से से बोले, जज साहब, देख लिया तुम्हारा इंसाफ, और हाँ सुनो, अगर वो ज़ेवर लाए तो तुम रख लेना। इतना कहकर मुल्ला तेज़ी से बाहर निकल गए और एक सबक दे गए कि अदालत अगर मुलजिम को सज़ा ना दे सके तो फिर इस सज़ा का हकदार मुनसिफ खुद है।